जीवन में कोई प्लस करता है यानी कोई ज्यादा पैसा अर्जित करता है या फिर जीवन में कोई कम पैसा अर्जित करता है, लेकिन ऐसा भी होता है कोई जीवन में बेईमानी कर कर क्या करता है, धन को गुना करता है यानी बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, या फिर किसी के साथ चिटिंगबाजी कर कर किसी का धन जो है वो डिवाइड यानी कम कर देता है। लेकिन बस एक परमेश्वर है जो समय आने पर सब कुछ बराबर कर देता है। तो हमेशा माइंड में रखिएगा, अगर आपके साथ आज कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कल जाकर अच्छा होने वाला है। तो हमेशा अपना जो सिद्धांत है, जो सच्चाई है, उसी के साथ खड़ा रहिएगा। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और एक बार आप लोग अपना क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार जो क्लास चल रहा है रेलवे स्पेशल क्लास, वो मैथ का शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीएस रात को 8:30 बजे पर करंट अफेयर आपको डेली सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है। ठीक है, और आज कवर करने वाले हम लोग 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। प्रश्न है हमारे सामने, बोल्ट क्रूज 2019 भारत और किस देश के एक संयुक्त सैन्य का अभ्यास है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सिंगापुर। और सिंगापुर एक कंट्री नहीं है, एक सिटी है, याद रखिएगा। तो जो बोल्ट क्रूज क्षेत्र है वो 2019 भारत और सिंगापुर का एक जो है मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने वो ये है, अमेरिका ने हाल ही में किस राष्ट्र की सेना, उस सेना का नाम क्या है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को एक आतंकवादी संगठन के रूप में पहचाना है? वो कहां का मिलिट्री है? तो वो किस देश का है? तो वो है ईरान का। और ईरान का जो राजधानी है वो क्या है? वो है तेहरान। और वहां मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? तो वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होता है वो है ईरानी रियाल। ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी भारत के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया का रिसेंटली एज अ प्रेसिडेंट किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है? उनका नाम क्या है? तो जिन्हें अपॉइंटेड किया गया इस पद पर उनका नाम है बिक्रमजीत सिंह साहानी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्थान ने एचआरडी मंत्रालय की पहली अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग 2019 में निजी संस्थानों के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, टॉप पर रहा है? वो कौन सा इंस्टीट्यूट है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, सभी को कमेंट में ये लिखकर बताना है कि एचआरडी मिनिस्टर अभी इंडिया के कैबिनेट में कौन है? एचआरडी मिनिस्ट्री जो है ये विभाग किस नेता के पास है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपका आज का प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिडनी बेंडर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ये संबंधित थे? यानी जो सिडनी बेंडर है जिनका हाल ही में देहांत हो गया है वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो इसका आंसर है आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से वो क्या थे, रिलेटेड थे। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, वर्तमान में सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड जो है उसका ब्याज दर क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा 8%। क्या है? 8%। जनरल प्रोविडेंट फंड जो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी है वो है 8%। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया में पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा किस कंपनी ने शुरू की है? कहने का मतलब है ड्रोन क्या है, एक मतलब आपको हवा से पूरा डिलीवरी, हवा मतलब एक ड्रोन मतलब कैमरा होता है, जैसे आपको ड्रोन से मतलब जितने भी डिलीवरी है ना, जैसे अभी क्या हो रहा है जोमेटो स्विगी आपको डोर टू डोर आपको बाइक से गाड़ी से डिलीवरी आपको देता है, उसी तरह अब ड्रोन की सहायता से भी डिलीवरी आपको पहुंचाया जाएगा घर तक। तो ये जो सेवा है वो ऑस्ट्रेलिया में किस कंपनी ने शुरू की है? पहला कंपनी कौन सा है? तो वो है आपका गूगल।
क्या है? गूगल। और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है, जो मुद्रा है, क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां का कैपिटल क्या है? कैनबरा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो वो है स्कॉट मैरिसन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। आज का आपका प्रश्न क्या है? आज का आपका प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन, कि इंडिया गवर्नमेंट में एचआरडी मिनिस्ट्री किसके पास है, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2019 और 20 में कितनी प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? जो इंडिया का जीडीपी है वो क्या रहने वाला है? और मैंने आपको कल ही बताया था, जो इंडिया का जीडीपी है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, यानी विश्व बैंक के अनुसार कितना था? 7.5% था। लेकिन आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2019-20 के लिए भारत का जो जीडीपी है वो कितना रहने वाला है? वो है 7.3। तो याद रखिएगा 7.3 है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना है? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो 7.5 है। और आईएमएफ का जो हेड क्वार्टर है ना, वो कहां पर है? तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहां का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है वाशिंगटन डीसी, यूएसए का। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है डॉलर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? कर्ण सेंकर ने किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? यानी ऐसा एमडी और सीईओ किस बैंक का कर्णम शेखर को बना दिया गया है? तो वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है कर्णम शेखर को। और इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पर है? वो है आपका चेन्नई में। और उसका टैगलाइन क्या है? इस बैंक का, हर एक बैंक का कुछ ना कुछ टैगलाइन होता है। तो इस बैंक का टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। लोकसभा चुनाव 2019 का पहला चरण आपको पता है 11 अप्रैल को, यानी कल था। तो आपको बताना है कितने सीट के लिए वोटिंग हुआ था 11 अप्रैल को, पहले दिन लोकसभा चुनाव 2019 के लिए। तो 91 सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले दिन। आपको यह याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है। नए मतदाता के रूप में नामांकन करने और मतदाता पहचान प्राप्त करने के लिए कौन सा आवेदन पत्र भरना है? यानी आप पहचाने जा सको कि आपका वोटर एंड गेट, आपको वोटर आईडी मिल सके, इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है? तो आपको फॉर्म फिलअप करना है फॉर्म 6। कौन सा? फॉर्म 6। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। पवन हंस के मुख बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन जिनको हेड बना दिया गया है पवन हंस का। अब ये पवन हंस क्या है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा। तो जो पवन हंस है, ये एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जो हेलीकॉप्टर वगैरह प्रोवाइड करती है। और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो पहली महिला जिसे हेड बना दिया गया है पवन हंस कंपनी का, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका उषा पाधी। क्या नाम है? उषा पाधी। तो ये भी आपको याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 12 अप्रैल के। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप लोगों को मिल जाएगा सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से। और एक बात, इसका जो लिंक है ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और उसके साथ साथ एक बार क्लास का टाइमिंग और देख लीजिए। मैथ का क्लास शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीके रात को 8:30 बजे। और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है कभी कभार, फिर भी अपना जो क्लास है वो ईमानदारी के साथ आप लोग अटेंड कर लीजिए। ठीक है, सो सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए,
सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।